आज की कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अंग्रेजी फर्स्ट की बुक जो हम बाजार से खरीद कर लाए, विद्यालय की नहीं, विद्यालय वाली नहीं, ग्रामर वाली नहीं, अंग्रेजी फर्स्ट, जिसके अंदर सारे पाठ है। जैसे पहला पाठ था वी शैल ओवरकम, दूसरा पाठ लेट्स लर्न प्राणायाम, वो दो पाठ किए हमने। आज अपने तीसरे पार्ट की बारी है जिसका नाम है द रैट्स एंड द एलिफेंट। एलिफेंट्स भी हो सकता है, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। चूहे और हाथी, चूहे और हाथी। आप लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हमने हाथी और चींटी की कहानियां तो सुनी ही है, चूहे और हाथी की कैसी कहानी है? चूहे और शेर की तो कहानी सुनी ही है, सबने सुनी है ना। आज आपके सामने नई कहानी है चूहे और हाथी की। चूहे, बहुत सारे चूहे, बहुत सारे हाथी, उनकी कहानी है। किस प्रकार है देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य, आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पुस्तक में। देखिए सभी, मैं पहला पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूं, परंतु उससे पहले कुछ ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज? क्या हम सभी एक ही आकार के हैं? तो इसका उत्तर पता ही सबको, नो। हम सभी का आकार एक जैसा नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पतला है, कोई मोटा है ना। दूसरा, कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल? क्या एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है? हाँ, कर सकता है। आप सबको पता ही है चूहे ने किस प्रकार जाल काट कर शेर की मदद की थी। चूहा छोटा था, शेर बड़ा जानवर था, पता है ना। तीसरा, यू आर ऑफ्टन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर्स? आप प्राय अपने छोटे भाई बहन की मदद करते ही है ना, सभी करते हैं। क्या आप उनकी मदद करते हैं? हाँ, आपका उत्तर ये होगा, हाँ मैं उनकी मदद करता हूँ। या चौथा, हाउ डू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प यू? यानी आपके छोटे भाई बहन आपकी मदद कैसे करते हैं? वो भी आपकी मदद करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने उस बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, आपके लिए पढ़ा। जैसे उसमें था, क्या हम सभी एक साइज के हैं? यानी हमारा आकार सभी का एक जैसा है? नहीं है, किसी का आकार छोटा है तो किसी का बड़ा है। उसके बाद दूसरा ये भी था कि क्या एक छोटा सा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है? ऑफकोर्स कर सकता है, और हम इस पाठ के माध्यम से उसे देखेंगे किस प्रकार एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद करता है। कैसे? चूहे ने जाल काटकर शेर को आजाद किया था, तो इसमें क्या करते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद है, क्या आप अपने छोटे भाई बहनों की मदद करते हो? क्या आपके बड़े भाई बहन आपकी हेल्प करते हैं? तो आप अपने छोटे भाई बहन की मदद कैसे करते हो और वो आपकी हेल्प कैसे करते हैं? इसके बारे में हमने पढ़ा। चलिए अब हम पैराग्राफ पे चलते हैं। सबसे पैराग्राफ की लिखा हुआ लेट्स रीड। चलिए अब हम पढ़ते हैं। उससे जिस पहला पैराग्राफ पहली लाइन है लॉन्ग लॉन्ग एगो, उससे मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले, अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। चूहों का एक समूह खुशी से एक जंगल में रहता था। वन डे, यानी एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। एक दिन एक हाथियों का झुंड पानी की तलाश में वहाँ से गुजरा। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डेस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट। चूहों के कई सारे घर तबाह हो गए। कैसे? हाथियों के बड़े पैरों के द्वारा। हाथियों को पता नहीं था कि इधर चूहों के घर है, वो रह रहे। हाथी अनजान थे, वो निकल गए उधर से, परंतु उनके वहाँ से गुजरने से जो चूहों के घर थे वे तबाह हो गए। सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, और कुछ चूहे मारे भी गए। द किंग ऑफ रैट्स, चूहों का राजा। कौन? मूसक राज। went to the king of elephants, Gajraj, and requested him
to take his herd through another route to the pond. चूहों का राजा मूसकराज हाथियों के राजा गजराज के पास गया और उससे विनती की कि वे अपने झुंड को, जो हाथियों का झुंड था ना, उसको किसी अन्य रास्ते से होकर तालाब की ओर ले जाए, क्योंकि इस रास्ते से गुजरने से क्या हुआ था आपको सभी को पता ही है, चूहों के घर तबाह हो गए, काफ़ी चूहे मारे भी गए। इसलिए चूहों के राजा मूसकराज ने हाथियों के राजा गजराज से रिक्वेस्ट की, यानी विनती की कि आप अपने इस हर्ड यानी झुंड को किसी अन्य रास्ते से, रूट से होकर कहाँ ले जाए, तालाब की ओर ले जाए। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स। और जो हाथियों का राजा था उसने ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उसने चूहों के राजा की जो विनती थी, रिक्वेस्ट थी, उसको एक्सेप्ट किया है, मतलब स्वीकार किया, और अपने हाथियों से कहा कि वे अब अन्य रास्ते से जाएं बिना चूहों को परेशान किए, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स। अब आगे देखिए। प्यारे भाइयों बहनों, अभी हमने 2-3 पैराग्राफ पढ़े, अब हम उनसे संबंधित कुछ स्पेलिंग्स हैं उन्हें देखेंगे। चलिए देखते हैं। स्पेलिंग मतलब हिंदी कहते हैं वर्तनी, स्पेलिंग्स, साउंड, ध्वनि, मीनिंग, अर्थ। पहला सेम, SAME, सेम यानी एक जैसा या एक जैसे। साइज यानी आकार। एनिमल यानी जानवर। हेल्प यानी सहायता करना। लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले। चलिए अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था, लॉन्ग एगो से लगाकर डिस्टर्बिंग द रैट्स तक, तो हमने ये पढ़ा कि कुछ हाथी पानी की खोज में निकलते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि जिस रास्ते जा रहे हैं उस रास्ते चूहों के भी घर है, तो वो अनजान थे हाथी, तो वे अनजाने में चूहों के घर तबाह कर देते हैं, काफ़ी चूहे भी मर जाते हैं। उसके बाद जो चूहों का सरदार है मूसकराज, वो जो हाथियों का राजा है गजराज, उनके पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने झुंड से निवेदन करें कि वो किसी अन्य रास्ते से पानी की ओर जाए, क्योंकि आप इधर से गुजरने की वजह से हमारे सारे घर तबाह हो चुके हैं और काफ़ी चूहे भी हमारे मर चुके हैं। तो वो जो गजराज होते हैं वे मूसकराज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं, और अपने हाथियों से वे कहते हैं झुंड से कि अब किसी अन्य रास्ते से चलते हैं बिना चूहों को डिस्टर्ब किए। उसके बाद आगे क्या होता है, किस तरह क्या आगे हाथी मुसीबत में फंसेंगे, क्या चूहे उनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो बाद की बात है, जब आगे वाला चैप्टर आगे वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे तब तय कर पाएंगे। उसके पहले कुछ स्पेलिंग्स देखिए मैंने, उसके बाद की स्पेलिंग। ग्रुप समूह, लिव्ड रहते थे, हैप्पीली खुशी से, फॉरेस्ट जंगल, हर्ड झुंड, पास्ट गुजरा या गुजरे, एरिया क्षेत्र, सर्च खोजना, वाटर पानी, होम घर, डेस्ट्रॉयड बर्बाद किए। इसके आगे भी स्पेलिंग है, वो भी देखते थोड़ी। अब आगे बिग फीट बड़े पैर किसके, चूहों के हाथियों के थे बड़े पैर, जिनके नीचे चूहों के घर आ गए, और उन घरों में जो चूहे थे वो बेचारे मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ मर गए। किल्ड मारे गए, चूहे मारे गए, किनके द्वारा, हाथियों द्वारा। किंग यानी राजा, दोनों ही राजा थे, राजा तो चूहों का भी राजा और हाथियों का भी राजा। जो चूहों के राजा द रैट्स, जो चूहों के राजा थे, जो चूहों का राजा था उसका नाम क्या था, मूसकराज। आप कोई भी पूछे ये चूहों के राजा का नाम क्या था, मूसकराज, और जो हाथियों के राजा थे उनका नाम क्या था, गजराज। याद रहेगा ना, वेरी गुड। वेंट यानी गए, गो यानी जाना, वेंट यानी गए। रिक्वेस्टेड विनती की कि कृपया करके आप अपने इस झुंड को यहां से किसी अन्य रास्ते से तालाब की ओर ले जाए। अनोदर यानी अन्य, रूट यानी रास्ता, पॉन्ड यानी तालाब। एक्सेप्टेड स्वीकार की, गजराज ने मूसकराज की रिक्वेस्ट स्वीकार की थी। डिस्टर्ब परेशान करना, कहा था ना, विदाउट डिस्टर्बिंग बिना परेशान किए अन्य रास्ते की ओर जाए। गजराज ने अपने हाथियों के झुंड से कहा था ना, गजराज कौन है, हाथियों का राजा। उन्होंने गजराज जी ने अपने हाथियों के झुंड से क्या कहा कि अब चूहों को बिना परेशान किए इस
अन्य रास्ते से होते हुए हम तालाब की ओर जाएंगे। अब इस जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है लॉन्ग लॉन्ग एगो से लगाकर डिस्टर्बिंग द रेड्स तक, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है उन्हें भी करते हैं। प्यारे भैया, अभी हमने इस पार्ट की शुरुआत में उस बॉक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन थे वो किए, मतलब आपने मौखिक आंसर आपने समझे होंगे उसके बाद हमने पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया लॉन्ग लॉन्ग एगो से लगाकर डिस्टर्बिंग द रेड्स तक। मतलब इसमें ये वाकया घटित हुई कि बहुत समय पहले चूहे जंगल में रहते थे खुशी से। एक दिन वहां से हाथियों का झुंड पानी की तलाश में निकला और वो उसी रास्ते से निकला जहां पर चूहे रहते थे। तो हाथियों के बड़े पैरों के नीचे चूहों के घर आने से सारे घर नष्ट हो गए। जो घरों के अंदर चूहे थे वे भी उन हाथियों के द्वारा मारे गए। इसके बाद जो चूहों का राजा था मूसक राज, उसने जो हाथियों का राजा था गजराज, उससे निवेदन यानी विनती की कि आप अपने झुंड को इस अन्य रास्ते से होकर जाना चाहिए, क्योंकि आप के द्वारा ये रास्ता तय करने से हमारे काफी घर तबाह हो गए और चूहे भी मारे गए। फिर हमने वहां से पैराग्राफ किया डिस्टर्बिंग द रेड्स तक। उसके बाद हमने कुछ स्पेलिंग्स की। तो प्यारे भाइयों, स्पेलिंग्स को अपनी कॉपी में अवश्य करें ध्यानपूर्वक। उसके बाद 3 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। एक तो मैंने पैराग्राफ से बनाया है और दूसरा जो आपके पीछे एक्टिविटी है ना, उसके अंदर से 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसका पहला और दूसरा। तो क्वेश्चन को समझते हैं, इसके उत्तर तो आपको देने ही है। इसके उत्तर, इन तीनों के उत्तर आपको पहले पैराग्राफ के अंदर मिल जाएंगे। लॉन्ग एगो वाला पैराग्राफ है ना, उसके अंदर मिल जाएंगे। इस प्रकार देखिए, वेयर डिड अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव हैप्पीली। चूहों का समूह कहाँ खुशी खुशी रहता था? कहाँ रहता था? पहाड़ पे रहता था, धोरों में रहता था, कहाँ रहता था? बंगले बना के रहता था, कहाँ रहता था? तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा उसके अंदर। मैंने कुछ बोला नहीं कहाँ रहता था, आपको पता करना है कहाँ रहता था, ठीक है। दूसरा, why did the elephants pass through the area where the rats lived? क्यों हाथियों का समूह वहां से क्यों गुजरा जहां पर चूहे रहते थे? क्या काम था हाथियों को उस रास्ते से होकर जाने का? उनका एक ही काम था, उनको प्यास लगी हुई थी, पता है आपको, और वो पानी की तलाश में जा रहे थे। मैं आपको उत्तर हिंदी में बता रहा हूँ, वो पानी की तलाश में वो पानी को खोज रहे थे। इसलिए आपको लिखना है इसके अंदर उत्तर, इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरे का उत्तर बोल दिया मैंने, ढूंढ के लिख सकते हो आप। तीसरा, व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट? क्यों चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया जो गजराज थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने इस समूह को यानी झुंड को यहाँ से किसी अन्य रास्ते की ओर तालाब ले जाए? क्यों उन्होंने निवेदन किया? चूहों के राजा ने क्यों हाथियों के राजा से रिक्वेस्ट की? क्यों दूसरे रास्ते से जाने के लिए क्यों कहा? सभी को पता है, क्योंकि हाथियों के उस रास्ते से गुजरने से कई सारे चूहों के घर तबाह हो गए और काफी चूहे मारे गए। इसलिए चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से रिक्वेस्ट की थी। उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, क्योंकि many was rats killed, क्योंकि बहुत सारे चूहे मर गए थे। और इन प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य करें। इसके आगे का पैराग्राफ हम अगली कक्षा में लेंगे, जिसमें ये हमें पता चलेगा क्या हाथी किसी मुसीबत में फंसते हैं, क्या चूहे उनकी मदद करते हैं, या नहीं करते हैं। इससे संबंधित भी हम आगे पढ़ेंगे। क्या चूहों का सरदार हाथियों के राजा से प्रॉमिस करता है कि वो भविष्य में कभी भी उनकी जरूरत हुई तो उनकी मदद करेंगे? करता है या नहीं करता है, क्यों करता है, उसके बारे में पता करेंगे कि चूहों का राजा हाथियों के राजा से प्रॉमिस यानी वादा क्यों करता है कि वो भविष्य में उनकी मदद करेगा। बेचारे चूहों को हाथी ने मार दिया था ना, नहीं गलत। क्यों? तो हाथी को पता ही नहीं था वहां चूहे रह रहे, वो तो बेचारे अनजान थे, गलती से मारे गए। उसके बाद चलिए आगे कक्षा मिलते हैं, तब तक के लिए आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।